एक गांव था, सुंदर, शांत और हरियाली से भरा हुआ। उस गांव में 3 खास दोस्त रहते थे, रोहित, सोनिया और अमन। तीनों की उम्र लगभग 15 साल थी। वे साथ में स्कूल जाते, साथ में खेलते और हर शाम गांव के किनारे बैठकर कहानियां सुनते। सोनिया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, आरव को जंगलों और जानवरों में रुचि थी, जबकि रोहित को पहेलियां और रहस्य पसंद थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्हें गांव के बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम लोग बहुत समझदार और बहादुर हो। क्या तुमने कभी उस पुराने जंगल के बारे में सुना है जो पहाड़ी के उस पार है? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। नहीं बाबा, कौन सा जंगल? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, वो एक जादुई जंगल है। वहां बहुत कुछ है, बोलने वाले जानवर, उड़ते हुए पत्थर, समय बदलने वाली घड़ी और ऐसी रहस्यपूर्ण शक्तियां जिनसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तीनों के मन में रोमांच जाग उठा। अगली सुबह तीनों अपने बैग में खाना, पानी और एक टॉर्च लेकर निकल पड़े उस जादुई जंगल की ओर। पहाड़ी चढ़ाई कठिन थी, पर वे रुके नहीं। रास्ते में पेड़ पौधे भी अजीब दिख रहे थे, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। जब वे जंगल के अंदर पहुंचे तो सब कुछ अचानक बदल गया। पेड़ हवा में झूल रहे थे, फूल गुनगुना रहे थे और एक चमकदार तितली तीनों के चारों ओर उड़ती हुई बोली, तुम लोगों का स्वागत है बहादुर बच्चों, पर याद रखना, यहां हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। तीनों चौंक गए। एक तितली बोल रही थी। सीमा बोली, क्या यह सपना है? तितली मुस्कुराई, नहीं, यह जादुई जंगल है। यहां सच और कल्पना एक साथ रहते हैं। एक विशाल पेड़ मिला, उसके तने पर आंखें और मुंह थे। पेड़ बोला, तुम लोग जंगल की पहली परीक्षा में हो। अगर तुम मुझे सही उत्तर दे दो तो आगे बढ़ सकते हो। रोहित खुश हो गया, क्योंकि वह पहेलियों का शौकीन था। पेड़ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जब तक चलती है तब तक जीवित है और जब रुक जाती है तो मर जाती है? तीनों सोच में पड़ गए। अमन बोला, सांस। सोनिया बोली, घड़ी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, यह है समय। पेड़ हंस पड़ा और बोला, शाबाश, तुम सही हो। अब आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रखना, अगली परीक्षा कठिन होगी। अब सामने आया एक नदी जो बहुत तेज बह रही थी और उस पर था एक टूटा फूटा पत्थरों का पुल। तितली फिर आई और बोली, यह पुल अपने आप ठीक नहीं होगा, तुम तीनों को मिलकर सोचकर रास्ता बनाना होगा। तीनों ने चारों ओर देखा। पास में कुछ गोल पत्थर पड़े थे जिन पर कुछ संकेत लिखे थे। आरव ने गौर किया कि पत्थरों पर कुछ अजीब सी चमक थी। सीमा बोली, शायद यह कोई संकेत है, इन्हें सही क्रम में रखने से पुल बन सकता है। मोहित ने एक एक पत्थर को परखा और बोला, यह एक पैटर्न है, छोटा बड़ा फिर छोटा। तीनों ने मिलकर पत्थरों को उस क्रम में रखा और जैसे ही आखिरी पत्थर रखा, पुल अपने आप रोशनी से भर उठा और जुड़ गया। तीनों दौड़ते हुए पुल पार कर गए। अब वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक पुराना घड़ी घर खड़ा था। उसमें एक बड़ी घड़ी लटकी थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी चल रही थीं। घड़ी के नीचे लिखा था, यदि तुम समय को समझो तो जीवन आसान हो जाएगा। तभी चारों ओर धुंध छा गई और तीनों अलग अलग समय में पहुंच गए। अमन अपने अतीत में था, जब वह छोटा बच्चा था और अपने पालतू कुत्ते को खो चुका था। सोनिया अपने भविष्य में थी, एक वैज्ञानिक के रूप में जो एक बहुत बड़ी खोज करने वाली थी। रोहित वर्तमान में था और वह अपने 2 दोस्तों को खोज रहा था। तीनों को समझ में आया कि अतीत से सीखना, भविष्य का सपना देखना और वर्तमान में जीना, यही समय की सच्ची समझ है। जब यह ज्ञान उनके मन में आया तो तीनों फिर से एक साथ उस घड़ी के सामने खड़े थे। घड़ी की सुइयां अब सही चल रही थीं। घड़ी पार करने के बाद वे एक उजाले से भरे हिस्से में पहुंचे जहां एक चमकता हुआ जादुई पेड़ खड़ा था। तितली बोली, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली हैं, अब यह पेड़ तुम्हें एक वरदान देगा, पर ध्यान रहे, वरदान हमेशा सोच समझकर मांगना चाहिए। तीनों सोच में पड़ गए। सोनिया बोली, मैं चाहती हूं कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले। अमन बोला, मैं चाहता हूं कि पेड़ और जानवर सुरक्षित रहें। रोहित बोला, मैं चाहता हूं कि हम तीनों की दोस्ती कभी न टूटे। जादुई पेड़ मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी इच्छाएं निस्वार्थ हैं, यही असली जादू है। पेड़ ने तीनों को एक एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, इन्हें अपने गांव में लगाओ और तुम देखोगे कि जादू केवल जंगलों में नहीं, इंसानी दिलों में भी होता है। जब उन्होंने लोगों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई तो पहले किसी ने यकीन नहीं किया, पर जब उन्होंने वह चमकता बीज लगाया और वहां एक सुंदर पेड़ उगा जिससे हर बार बच्चों के लिए किताबें, फल और खिलौने गिरते, तब सबको यकीन हो गया। गांव में एक नया परिवर्तन आया। बच्चे पढ़ने लगे, पेड़ लगाए जाने लगे और हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। तीनों दोस्त हर साल उसी पेड़ के नीचे बैठकर नई योजनाएं बनाते, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा जादू सिर्फ जंगल में नहीं होता, बल्कि दोस्ती, ज्ञान और अच्छे कर्मों में भी होता है। समय को समझो, उसका सम्मान करो, मिलकर काम करने से हर समस्या का हल निकलता है। सच्चा जादू आत्मा की अच्छाई, दोस्ती और सेवा में छिपा होता है।